ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः श्रीतुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। सभी साधकों को, भक्तों को प्रणाम। पहले दो दोहे हमने देखे जहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने गुरु के चरण कमल की रज लेकर वो अपने मन रूपी मुकुर को साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि रघुवर हनुमान जी की महिमा का गान करने वाले हैं। और इससे क्या प्राप्त होगा? जो दायकु फल चारि, अर्थ काम धर्म मोक्ष सभी प्राप्त हो सकते हैं हनुमान चालीसा के पाठ से, अध्ययन से, हनुमान जी की कृपा से। फिर हमने देखा दूसरे दोहे में प्रार्थना के 5 आवश्यक अंग। कितने लोगों को याद है? देखते हैं। पहला, जोर से, नमन। दूसरा, स्मरण, कीर्तन, याचन, अर्पण। अब आगे चौपाइयों में प्रवेश करेंगे। तो पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय किसकी होनी चाहिए हमारे जीवन में? भगवान की जय होनी चाहिए, क्योंकि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है उनकी जय हो। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? हमारी जय पहले होती है, भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान के नाम में हमको इतनी श्रद्धा नहीं है जितना हमको अपने नाम में श्रद्धा है। हमको लगता है भगवान के नाम से क्या होने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर व्यक्ति संसार सागर से, भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन हमको उसमें कभी श्रद्धा होती नहीं कई बार। लेकिन हमारे नाम में बहुत श्रद्धा होती है। हम कहते हैं कि मेरा नाम बता देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जीव के नाम से अगर कुछ सफलता प्राप्त हो जाती है, कुछ जो भी कार्य साध्य करना होता है वो हो जाता है, तो ईश्वर के नाम से तो क्या नहीं हो सकता। तो जय जयकार जिसकी होनी चाहिए। अब जिसकी हम जय जयकार करेंगे, अगर वो भगवान हैं तो उनके सामने तो पूर्ण समर्पण भाव से ही हम जय जयकार करेंगे। तो जय हनुमान। और क्यों उनकी जयकार करें? उनमें क्या ऐसे लक्षण हैं, क्या उनमें ऐसे गुण हैं, उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए हैं जिससे हम उनकी जय जयकार करें? तो पहले हम देखते हैं हनुमान जी के बारे में। जय हनुमान। तो ये हनुमान नाम किसने दिया उनको? ये बहुत सुंदर कहानी है इसकी। हनुमान जी का जन्म हुआ अंजना माता और केसरी, जो वानरों के राजा थे, केसरी और अंजना माता को हनुमान जी के वो माता पिता थे। तो जब उनका जन्म हुआ, बहुत सुंदर कोमल एकदम छोटे से वानर के रूप में उनका जन्म हुआ, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुंदर। हनुमान जी के जन्म का नाम था सुंदर। टप्पू पप्पू चुन्नू मुन्नू ऐसा कुछ नहीं, सीधा उनका नाम क्या दे दिया उन्होंने? सुंदर। और इसलिए आप देखेंगे रामायण में एक कांड जो आता है उसको क्या कहते हैं?
सुंदर कांड। आप हनुमान जी की महिमा देखिए, पूरे रामायण में कोई राम कांड नहीं है, भरत कांड नहीं है, सीता कांड नहीं है, लक्ष्मण कांड नहीं है, लेकिन सुंदर कांड है। वो सुंदर कांड हनुमान जी के पीछे है। हनुमान जी का नाम है सुंदर। तो सुंदर का जब जन्म हुआ छोटे वानर के रूप में, एक बार क्या हुआ, अंजना माता गई थी कुछ फल लेने के लिए, वनों में रहते थे वो। अब सुंदर को बहुत भूख लग गई, तो सुंदर ने क्या देखा कि आसमान में सूर्य का उदय हो रहा है, और जैसे ही उन्होंने देखा उनको लगा कि एक बहुत सुंदर रसीला एक फल है, तो वो आसमान में तुरंत उड़ने लगे उस फल को प्राप्त करने के लिए। और वाल्मीकि रामायण में तो ये कहा गया है कि गरुड़ जी से भी गतिमान थे। हनुमान जी इतने वेग से सूर्य की तरफ बढ़ रहे थे, और उनके पिता पवन देवता भी हैं, तो पवन देवता उनको बहुत ठंडी एक हवा से उन्होंने उनको आच्छादित किया था, कवर किया था, ताकि उनको क्योंकि सूर्य के पास ज़्यादा जाते हैं तब क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन उनको तो एकदम नेचुरल एसी जैसा कोई एनवायरनमेंट दे दिया था, वो एकदम उनको एनवलप कर लिया था ठंडी हवा से। और हनुमान जी एकदम गति से बढ़ रहे हैं वहाँ पर, और उस सूर्य की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो तुलसीदास जी संकट मोचन में तो क्या कहते हैं, बाल समय रवि भक्षी लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो। उन्होंने सूर्य को खा लिया, निगल लिया। वाल्मीकि रामायण में यह आता है कि सूर्य की तरफ जब गतिमान हो रहे थे, उसी दिन ग्रहण लगने वाला था, इसलिए राहु भी सूर्य की तरफ लपक रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये दूसरा कोई आ रहा है उधर, और हनुमान जी की गति इतनी थी कि राहु को भी लगा कि अरे ये तो मेरा आहार है सूर्य, ये तो बहुत गतिमान होकर वहां पर पहुंच रहे हैं और उसको खा ही लेंगे तुरंत। तो राहु तुरंत भाग कर गया कहां पर, इंद्र देवता के पास। इंद्र देवता के पास जाकर राहु ने क्या किया, कहा कि भाई तुमने मुझे दिया था, मेरा आहार है सूर्य और चंद्र, और आज जब मैं जा रहा था तो कोई और ही वहां पर लपक रहा है और वो सूर्य को भक्षण कर लेगा आज, तो क्या हो रहा है। जैसे ही इंद्र ने सुना तो खड़े हो गए वहां पर, और अपने ऐरावत पर सवार होकर वज्र के साथ सूर्य देवता की ओर चले। उसके पहले राहु गए वहां पर, क्योंकि इंद्र देवता खड़े हो गए, वो तो देवता हैं, और राहु उनके पहले निकल गए वहां से। अब यहाँ से हनुमान जी सूर्य की तरफ लपक रहे हैं, और यहाँ से ऐरावत और उसके पहले राहु सूर्य की तरफ आ रहे हैं। हनुमान जी ने जब देखा तो उनको लगा कि सूर्य तो बहुत दूर है, ये कोई अच्छा फल आ रहा है, राहु का तो केवल सर होता है ना। तो राहु को जैसे ही उन्होंने देखा, वो राहु की तरफ चलने लगे, और इतनी गति से जा रहे थे कि राहु एकदम भयभीत हो गया, अरे ये कहाँ मेरे पीछे आ रहा है, वो तो भागने लगा इंद्र की तरफ वापस। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो छोटा फल है, लेकिन बहुत बड़ा एक फल आ रहा है। ऐरावत को जब उन्होंने देखा तो वो ऐरावत की तरफ जाने लगे। अब जैसे ही वो ऐरावत की तरफ गए, वहां पर इंद्र देवता ने क्या किया, वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। और जैसे ही उन्होंने वज्र से प्रहार किया, हनुमान जी को वो वज्र कहां पर लगा, यहां पर, और वो नीचे गिर गए। वाल्मीकि रामायण में यह आता है कि हनुमान जी जब नीचे गिर गए, वायु देवता को बहुत ही क्रोध आया कि मेरे पुत्र को इन्होंने कैसे मार दिया। और वो अपने पुत्र के पास आए, उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। अब वायु कहीं पर नहीं बह रही है,
हर एक जीव त्राही त्राही हो गया, और वायु के बिना अग्नि भी नहीं प्रकट हो सकती, आहुतियां नहीं दे सकते, देवताओं को आहुतियां नहीं पहुंचेंगी, देवता भी विह्वल हो गए। सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, और जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? सब ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप कुछ करिए, वायु देवता को समझाइए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों, हुआ क्या? तो उन्होंने सब वृत्तांत बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा हम सब को जाना चाहिए वहां पर वायु देवता के पास। तो ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता, इंद्र इत्यादि सब वहां पर आए। और वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है कि ततः पितामहम दृष्ट्वा वायु पुत्र वधार्दितः। हनुमान जी की, सुंदर की वहां पर मृत्यु हो गई थी, एक्चुअली मृत शरीर था। पुत्र वधार्दितः लिखा है यहां पे, मतलब पुत्र के मृत्यु पर उनको बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई कि मेरा इतना छोटा कोमल, एकदम क्या कहते हैं उसको, इनोसेंट छोटा बच्चा, उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया इंद्र ने। वज्र का जो आघात होता है वो कोई सहन भी नहीं कर सकता, पूरा का पूरा वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वज्र का प्रहार भी सहन कर लिया सुंदर ने, लेकिन वो गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए पवन देवता बहुत ही दुखी हुए। तब शिशुकम तम समादाय उत्तस्थौ धातुरग्रतः। तो इसलिए यहां पर यह लिखा है कि वायु देवता इतने दुखी हो गए वहां पर अपने पुत्र के वियोग में, और पुत्र का शव है उनके हाथ में। और 3 बार उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने बताया कि देखो ये मेरे पुत्र की क्या दुर्दशा कर दी है इंद्र ने, आप कुछ कीजिए, आप तो जगत के सृष्टा हैं, आप कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान, सुंदर जो है उन पर हाथ धीरे से घुमाया, और क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर, स्पृष्ट मात्र ततः सोथ सलिलम पद्म जन्मना जलसिक्तम यथा सस्यम पुनर्जीवितम आप्तवान। स्पर्श मात्र से उन्होंने क्या किया? पुनर्जीवितम, सुंदर पुनर्जीवित हो गए। और किस तरह एक उपमा यहां पर दी है कि जिस तरह एक पौधे में हम पानी डालते हैं और बहुत दिन तक अगर पानी नहीं दिया है तो पौधा मुरझाया हुआ होता है, उसमें अगर हम पानी देते हैं तो क्या होता है? वो खिल उठता है। उसी तरह सलिलम पद्म जन्मना। तो इस तरह हनुमान सुंदर वापस जीवित हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि ये वानर जो है वो साधारण नहीं है, ये भगवान राम के लिए असाध्य कार्य करने वाले हैं, और रावण के वध में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा, और इसलिए आप सबको इन्हें कोई ना कोई वरदान देना चाहिए। तो सबसे पहले देवता कौन, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो इंद्र ने क्या किया? यहां पर लिखा है मत करो थृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा हतः नामना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमान इति। तो ये नामकरण हनुमान किसने किया? इंद्र ने किया। इंद्र ने भगवान सुंदर को हनुमान नाम दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे वज्र के प्रहार से इनके हनु पर चोट आई है, और इसके कारण ये कपि शार्दूल है। सभी कपियों में, सभी वानरों में ये सर्वश्रेष्ठ होंगे। इस दोहे में भी आता है ना कपीस, तो कपि शार्दूल है, तो इंद्र देवता ने भी पहले ही कह दिया कि सभी वानरों में वो श्रेष्ठ होंगे, और भविता हनुमान इति, हनुमान के नाम से वो जाने जाएंगे। तो इस तरह हनुमान जी का नामकरण हुआ। अब जब हम ये कहानी सुनते हैं ना तो हमको क्या लगता है, अरे कैसी कहानी है, सूर्य इतने बड़े हैं, इतना विशाल होता है सूर्य, और हनुमान एक छोटे से वानर के रूप में वो जाके सूर्य की ओर लपकते हैं और खा लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बहुत अनसाइंटिफिक।
सुपरस्टिशियस, माइथोलॉजिकल, ये क्या हो रहा है। बच्चों को आपके कहानी सुना सकते हो, आई एम साइंटिफिक, आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन ऑल दिस, आई वॉन्ट लॉजिक। हमारे शास्त्रों में देखिए, एक तो है श्रद्धा का विषय होता है कि हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, वो तो शिव जी के स्वयं अंश हैं, जो पूरी सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं, उनके अंश हैं। एक सूर्य को निगलने में उनको कोई परेशानी होने वाली है नहीं। लेकिन ये हो गया श्रद्धा का विषय। अब श्रद्धा तो सब में होती नहीं है। दूसरा अर्थ हमको ये देखना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में कई चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो एक सांकेतिक रूप में भी लिखी हुई हैं। उसमें रहस्यवाद भी होता है, जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिज्म, रहस्यवाद। तो उसका सांकेतिक अर्थ क्या है इस कहानी का, इस कथा का। अब जहां भी सांकेतिक अर्थ होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो नहीं हुई है घटना। हम कई बार ये समझते हैं कि जो सिंबॉलिक है मतलब वो रियल में नहीं है, वो जो सिर्फ सिंबॉलिज्म है कि उसका केवल एक अर्थ निकालते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है करके। हिस्टोरिकली ये सब प्रूव हो नहीं सकता कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो हम सीख सकते हैं इसमें से, ये अगर हम सीख लें तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। छोटा बच्चा जो होता है, उसकी कल्पना में क्या कोई सीमा होती है? अगर आप छोटे बच्चे को पूछते हैं तो क्या बनेगा, तो कुछ भी बोलता है ना बच्चा, मैं चांद पर जाऊंगा। उसको पता ही नहीं कि वो क्या है, कहाँ पर है, कैसे जाना है, कुछ नहीं। लेकिन वो सोचता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उनकी जो बच्चों की जो कहानियां भी होती है, उसमें इतनी कल्पनाएं होती हैं। और बच्चे जीते हैं कल्पनात्मक जगत में, उनके लिए वो सत्य होता है। लेकिन उस समय जो कल्पना की उड़ान भरते हैं ना बच्चे, वो बहुत आवश्यक होती है। साइंटिफिकली भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेन के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए बच्चों को सकारात्मक भाव से हमें, जो वाणी का हम प्रयोग करते हैं, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, सकारात्मक हमारे शब्द होने चाहिए। हम कई बार जो बात करते हैं बच्चों से, हमारी वाणी कैसी होती है? नकारात्मक होती है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ। एक बच्चे ने कहा कि टिल आई वॉज 10 years old आई थॉट माई नेम वॉज स्टूपिड। क्योंकि सब उसको यही कहते थे, स्टूपिड डोंट सिट हियर, स्टूपिड कम हियर, ए स्टूपिड व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, ए स्टूपिड डोंट यू ईट दिस। स्टेज के पीछे, स्टेज के सामने जितने लोग हैं, कृपा करके अपने मोबाइल को शांत करें। एकाग्रता जो लोगों की होती है ना, वो भंग हो जाती है। आजकल ऐसा हो गया कि जब तक कोई एक मोबाइल बजता नहीं, तब तक सत्संग सफल नहीं माना जाता। किसी न किसी का मोबाइल तो बजना ही चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है उसको एक प्रोत्साहन देना चाहिए। साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि पहले 5 वर्ष जो होते हैं बच्चे के, उसको फॉर्मेटिव ईयर्स कहा जाता है। इन 5 वर्षों में बच्चे की सेल्फ एस्टीम की नींव लग जाती है। उसके बाद उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। और उन 5 वर्षों में प्रेम के साथ, सकारात्मकता से के साथ, एक फ्रीडम के साथ उसका लालन पालन करना चाहिए। तो इसलिए ये छोटा बच्चा जो है वो कल्पना की उड़ान भरता है। सूर्य जो है वो हमारे जीवन में एक उच्च लक्ष्य का प्रतीक होता है। जिसके जीवन में एक उच्च लक्ष्य होता है, सर्वोच्च लक्ष्य जिसके जीवन में होता है, उसके जितने भी क्षमताएं हैं वो उभर कर आती हैं, निखर जाती हैं। और वो व्यक्ति, हम सब में इतनी असीम क्षमताएं हैं, लेकिन एक लक्ष्य हम जब नहीं रखते, उच्च लक्ष्य हम नहीं रखते, तब वो क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं, वो कभी व्यक्त ही नहीं होती। हमारे गुरुदेव एक बार गए थे, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तो एक नौजवान
गया था बाकी सब जो बुजुर्ग लोग थे उन सब के साथ उनका स्वागत करने के लिए। तो सबके पास तो एक हार था, कोई आरती की थाली लेकर गया था, सब नम्र भाव से वहाँ पर गए थे और किसी ने गुरुदेव को हार पहनाया, किसी ने नमस्कार किया, किसी ने चरण स्पर्श किए। और ये नौजवान था, उसने क्या कहा, हाय स्वामी। और ये सब जो बड़े बूढ़े वहाँ पर हैं सब देखने लगे, अरे ये क्या है, स्वामी जी को कैसे ग्रीट करना चाहिए, इसको नहीं आता, ये हमारी भारतीय परंपरा, नमस्कार ये सब नहीं कर रहा है, हाय स्वामी बोल रहा है। लेकिन गुरुदेव ने क्या सुंदर उत्तर दिया उसको। उन्होंने भी कहा हाय, और उन्होंने कहा आई एम अ हाई स्वामी, ही रिमाइंड्स मी दैट माई गोल इज हाई, आई एम अ हाई स्वामी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक साधक के लिए सर्वोच्च लक्ष्य होता है मोक्ष। सूर्य जो है वो हमारे लिए क्या केवल एक तारा है जिससे हमें ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होता है? हमारे लिए सूर्य ईश्वर का प्रतीक है। और बचपन से ही ये संस्कार होना चाहिए हमारे जीवन में कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, हम क्यों प्राप्त किए हैं मनुष्य का शरीर। मनुष्य का ध्येय है परम आनंद की प्राप्ति। सभी को ही परम आनंद की ही प्राप्ति करनी है। जानते कुछ हैं, कुछ जानते नहीं। जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं, किसी को धन चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो कुछ भी हमको चाहिए, कोल्ड प्ले की टिकट चाहिए, जो कुछ हमको चाहिए वो किसके लिए चाहिए? आनंद के लिए ही तो चाहिए। और सबको आनंद हर क्षण चाहिए, दुख तो किसी को चाहिए नहीं। तो हम सबको क्या चाहिए? परम आनंद की प्राप्ति हमको करनी है। केवल हमको ये अज्ञान है कि वो आनंद हमको बाहर से मिलेगा, ये मोह माया है। जितना भी हम खोज ले बाहर, हमको वो प्राप्त नहीं होगा। ये व्यक्ति जब समझ लेता है तब वो अंतर्मुख हो जाएगा। लेकिन बचपन से अगर ये संस्कार दिया जाए तो क्या होगा? व्यक्ति के जीवन में एक दिशा बनी रहेगी कि मैं जो कुछ भी प्राप्त करूं, लेकिन मेरा परम लक्ष्य क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। अगर ये सिंपल चीज हमारे युवक सीख जाएं कि हमको जीवन में जो भी प्राप्त करना है वो उसके लिए प्राप्त नहीं करना है। हमको डिग्री के लिए नहीं चाहिए, मार्क्स उसके लिए नहीं चाहिए। हमको डिग्री चाहिए जॉब के लिए। जॉब क्यों चाहिए? पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए? सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। और उन सुविधाओं का भोग करके हमको क्या अनुभव होगा? आनंद। हमको हर एक चीज दूसरी चीज के लिए चाहिए, लेकिन हमको आनंद केवल उसके लिए ही चाहिए। वो परम आनंद को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वो जीवन का लक्ष्य मतलब जीवन के अंत में प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। कब प्राप्त होगा? हर एक क्षण। जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि जो कुछ भी मैं कार्य कर रहा हूं भगवान को समर्पित करके अगर करूंगा तो हर एक क्षण में आनंद है। आजकल जो लोग कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज नॉट इन द डेस्टिनेशन, इट इज इन द जर्नी। बट हैप्पीनेस इज बोथ द जर्नी एज वेल एज डेस्टिनेशन। कोई भी एक नहीं हो सकता, वो दोनों है। अगर ये सिंपल चीज समझ जाए तो कितने सारे जो युवक ड्रग्स में, डिप्रेशन में, सुसाइड में रत रहते हैं बच जाएंगे कि नहीं? क्या परम आनंद की प्राप्ति हम तनाव से कर सकते हैं? नहीं हो सकती। तो बचपन से जब ये संस्कार हो जाता है क्लियर कि हम यहां पर आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, परम आनंद के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ये रहस्यवाद है कि हनुमान जी सूर्य की तरफ लपक रहे हैं। कई लोग पूछते हैं, भारत जैसे देश में जिसमें अध्यात्म ज्ञान इतना प्रचलित है, आज भारत में लोग क्या पूछते हैं युवकों को? अगर कोई युवक आ जाता है प्रवचन में या आश्रम में तो लोग क्या कहते हैं उसको? सब ठीक है ना, आश्रम क्यों जा रहे हो? क्योंकि उनको लगता है कि ये अध्यात्म ज्ञान कब प्राप्त करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद। मुझे भी कई बार लोग पूछते थे पहले, स्वामी जी क्या आपका
दिल किसी ने दुखाया, कि आपको बिजनेस में कोई लॉस हुआ। 21 साल में मैं वेदांत पढ़ने गया था, 23 साल में मैंने दीक्षा ली थी। कुछ हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व आउट कर देंगे। उनको ऐसा लगता है। लेकिन इस देश में कितने ऐसे भक्त हुए, जनाबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर महाराज, आदि शंकराचार्य जी, आंडाल, कितने सारे जो बचपन से, नचिकेता, मार्कंडेय, ध्रुव, प्रहलाद, कितने सारे भक्त हुए बचपन से ही, जो भगवान के प्राप्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। और हमको डर लगता है कि नहीं नहीं, बचपन से हम कर देंगे तो मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा। अरे हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता, और ऐसा डर होना भी नहीं चाहिए। अध्यात्म ज्ञान की अगर नींव दृढ़ होगी तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में जो अध्यात्म ज्ञान के आधार पर जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। हनुमान जी स्वयं उसके उदाहरण है या नहीं? क्या वो सन्यासी हैं क्या? इतने बलशाली हैं, इतने असाध्य कार्य किए उन्होंने, सब कुछ प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन अलिप्त रहकर। विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे पूरी शिक्षा प्रणाली को अगर बदलना है तो मैं केवल 2 चीजों पर ध्यान दूंगा, और वो है अनासक्ति और एकाग्रता, डिटैचमेंट एंड कंसंट्रेशन। और ये उन्होंने गीता में से प्रेरणा प्राप्त की। जब गीता में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। वो अभ्यास क्या है? एकाग्रता का अभ्यास है, मंत्र जप। हनुमान जी एकाग्रता में निपुण हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। और अनासक्ति, वैराग्य का अर्थ होता है यहां पर अनासक्ति। ये 2 चीजें अगर हम सीख लें, हमारे युवक सीख ले, हमारे बच्चों को हम सिखा दें कंसंट्रेशन कैसे किया जाए और डिटैचमेंट क्या होती है, बस ये 2 चीजें अगर सीख लें तो जीवन में दुख कहीं आएगा ही नहीं हमारे पास। आएगा तो भी हम उसको झेल कर उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये इस कथा का अर्थ है कि जीवन में एक उच्च लक्ष्य होना चाहिए। सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। और बचपन से ये संस्कार अगर हो तो छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स में हम एकदम हताश, निराश नहीं हो जाएंगे। आजकल छोटी छोटी चीजों में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं मिला तो युवा क्या करते हैं? बिल्डिंग के ऊपर जाकर कूद जाते हैं। किसी ने उनका हार्ट ब्रेक कर दिया, और आजकल तो हार्ट ब्रेक इतना निर्दयी हो गए सब लोग, व्हाट्सएप पर कर देते हैं इट्स डन, इट्स ओवर। अरे बात करके तो बताओ, स्वामी जी 5 साल, he just ended it on the WhatsApp, she just didn't reply, I can't live anymore। अरे दुख होता है लेकिन हैंडल करना चाहिए उसको, धैर्य होना चाहिए उसके लिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि she doesn't deserve me, somebody else more better will come into my life, खत्म बात। लेकिन हताश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है वो क्लियर नहीं है। तो गोल ऑफ लाइफ, गुरुदेव हमारे कहते थे गोल ऑफ लाइफ एंड गोल्स इन लाइफ। अर्थ, काम और धर्म ये क्या है? गोल्स इन लाइफ हैं, लेकिन मोक्ष जो है वो गोल ऑफ लाइफ है। एक्चुअल बात क्या है पता है? सत्संग में अर्थ काम गोल इन लाइफ है, लेकिन सत्संग के बाहर अर्थ और काम ही गोल ऑफ लाइफ है। मोक्ष के बारे में तो पता भी नहीं। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो है सूर्य देवता का प्रतीक। इसीलिए हम जब गायत्री मंत्र का उच्चार करते हैं, हर रोज सुबह सूर्य भगवान की तरफ खड़े होकर गायत्री मंत्र का उच्चार करते हैं, तो हम क्या कहते हैं अपने आप को कि वो हमारे जीवन का लक्ष्य है और ये साधना मैं कर रहा हूं ताकि मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाए, शुद्ध हो जाए कि मैं उस परम तत्व को मैं अपने हृदय में अनुभव कर सकूं। हर रोज सुबह जीवन के लक्ष्य के प्रति अग्रसर होता है व्यक्ति,
उस मंत्र जप के द्वारा। तो इसलिए ये कथा का ये महत्व है। और एक दूसरा सांकेतिक अर्थ इसमें क्या है कि जब एक साधक अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं उनके जीवन में। राहु जो है वो तामसिक बाधाओं का प्रतीक है। साधना करने के लिए व्यक्ति में कई बार तमोगुण आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। 3 दिन हर रोज शाम हम गए, बारिश में भी गए, साधना की, हमने हनुमान जी के बारे में सुना, अब थक गए, अब एक हफ्ते का थोड़ा आराम चाहिए। मन सुस्त हो जाता है। साधना अगर 2 माला करनी है दिन में, 1 माला करते समय फिर मन क्या कहता है, आज 1 माला बहुत है, कल 1 और कर लेंगे, बस 1 बस। तो प्रमाद, आलस्य, ये सब तमोगुण के प्रतीक हैं। तो जीवन के लक्ष्य की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, तमोगुण आता है। ध्यान करने जब हम बैठते हैं तो पहले सबसे पहला जो विघ्न आता है वो क्या है, निद्रा। और कई लोगों को लगता है वो ध्यान में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो सो जाते हैं, लेकिन ध्यान की कक्षा जब समाप्त होती है तो उठ जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छा ध्यान हुआ स्वामी जी, आई फील सो फ्रेश, इट वॉज अमेजिंग। अब कैसे पता चले कि ध्यान ठीक से हुआ या नहीं हुआ? सिंपल है, आपकी गर्दन की पोजीशन क्या है। अगर ऐसे अलर्ट बैठे हुए हैं और सब कुछ आराम से वन हैज फॉलोड द प्रोसेस, अच्छे से हुआ। नहीं तो अगर आपकी गर्दन ऐसे करनी पड़ी आपको, उसका मतलब आप सो गए। सबसे पहला विघ्न आता है निद्रा, तमोगुण। व्यक्ति ने अगर ठीक से निद्रा प्राप्त नहीं की तो फिर शरीर तो वो निद्रा स्नैच करेगा ही। बॉडी हैज अ स्लीप डेट, तो वो उठाएगा वहां से निद्रा। लेकिन ये आवश्यक है व्यक्ति को जानना कि तमोगुण आता है, प्रमाद आता है, आलस्य होता है। तो हनुमान जी उसकी तरफ भागे, अग्रसर हुए हनुमान जी उसकी तरफ। तो तमोगुण को निकालने के लिए क्या चाहिए? रजोगुण चाहिए, डायनामिज्म चाहिए। इसलिए अगर हम बैठकर ध्यान नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? चलते चलते भगवान का नाम लेना चाहिए। दूसरा जो विघ्न आता है वो क्या है? वो रजोगुण आता है। ऐरावत जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, हाथी। और वो ऐरावत केवल एक साधारण हाथी नहीं था, वो तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे ऐरावत, और इंद्र का वाहन है। तो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य उसका प्रतीक है ऐरावत। जैसे हम साधना करते हैं, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, तो व्यक्ति को अलग अलग जो सुषुप्त भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती है, वो बहुत सारी प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। और पावर, पोजीशन, नेम, फेम इत्यादि व्यक्ति को चाहिए होता है। सबसे सूक्ष्म विघ्न क्या है? कीर्ति, फेम, ग्लोरी। और तीसरा जो विघ्न है वो क्या है? इंद्र। इंद्र किसका प्रतीक है? इंद्र जो प्रतीक है वो स्पेशल पावर्स का प्रतीक है। जो सिद्धियां प्राप्त होती है ना, किसी के मन में क्या हो रहा है वो जानने की, पानी पर चलने की, हवा में उड़ने की, अलग अलग सिद्धियां होती हैं। इन तीनों से परे जाना चाहिए। इंद्र ज्ञान का भी प्रतीक है। सात्विक जो विघ्न आता है ना, वो ज्ञान का अहंकार भी होता है। और जब ज्ञान का अहंकार होता है तो व्यक्ति गिरता है फिर। इसलिए इंद्र ने वज्र से प्रहार किया हनुमान जी पर और हनुमान जी नीचे गिर गए। वहां पर एग्जाम्पल का लिमिटेशन है कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अगर उसका भी सांकेतिक अर्थ लें तो क्या होगा कि जब व्यक्ति सत्व, तमस, रजस और सत्व तीनों से परे जाता है, अहंकार का त्याग करता है, तो उसकी अहंकार की मृत्यु होती है। तब फिर जब नया जन्म होता है वो अध्यात्म ज्ञान का जन्म होता है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन जाता है। तो उस समय फिर जब इंद्र ने हनुमान जी का नामकरण किया, उसके बाद सभी देवताओं ने उनको अलग अलग वरदान दिए।
तो वाल्मीकि में पूरा वो विस्तार से बताया गया है कि वरुण देवता ने कहा कि मेरा वरुण पाश जो है उनसे वो मुक्त रहेंगे और पानी से कभी उनको भय नहीं होगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा उनको अपने दंड से, जो यमराज का धर्म दंड होता है ना, यमोदंडा दवध्यत्वम, दंड से अवध्य है, मतलब जो कर्म का बंधन है हनुमान जी पर, वो कर्म का बंधन उसका कोई असर नहीं होगा। वरम ददामि संतुष्ट अविषादम च संयुगे, उनको कभी दुख नहीं होगा, वो हमेशा सुखी रहेंगे। इसी तरह कुबेर ने उनको अलग अलग वरदान दिए, सब ने उनको अलग अलग वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर वरदान दिया उनको कि वो कभी भी जो भी रूप लेना चाहे वो ले सकते हैं। काम रूप कामचारी कामगः प्लवताम वरः। तो ऐसे हनुमान जी हैं जिनके हनु टूटी हुई है, जो एकदम बलशाली है लेकिन विनम्र हैं। उस समय ये हुआ कि वो छोटे बालक थे तो बहुत सारी शक्तियां उनको प्राप्त हो गई, और बालक कैसा होता है, बहुत ही नटखट होता है। तो बालक ने क्या किया, सुंदर हनुमान, उन्होंने क्या किया, वो सभी ऋषि मुनियों को जाकर तंग करने लगे। उनके यज्ञ के जो साधन होते थे उसको तोड़ देते थे। अगर आग लगाते थे, अग्नि प्रकट करते थे ऋषि मुनि, तो उसको बुझा देते थे, वर्षा करा देते थे। उनके लिए वो कौतुक था, उनके लिए वो मनोरंजन था, लेकिन लोगों को कष्ट हो रहा था। और ऋषि मुनियों ने भी देखा कुछ समय के लिए कि भाई इनको वरदान प्राप्त है, भगवान ने स्वयं दिया है, ब्रह्मा जी ने स्वयं दिया है, तो क्या करें अब। कुछ समय तक तो उन्होंने सब कुछ सहन किया, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि ये भी कोई लीला होगी भगवान की। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, बाद से यत् समाश्रित्य बलमस्मान प्लवंगम तद दीर्घ कालम वेत्तासी नामस्माकम शाप मोहितः। उनको श्राप दे दिया कि जब तक तुमको कोई तुम्हारी क्षमताओं के बारे में स्मृति नहीं कराएगा वापस, तुम इन सभी शक्तियों को भूल जाओगे और एकदम साधारण वानर के जैसे बन जाओगे। तो श्राप दे दिया उस समय। और इसलिए ये श्राप के उपरांत हम ये देखते हैं कि हनुमान जी की क्षमताएं क्या है, कि उन्होंने सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि सूर्य देवता ने उनको ये वरदान दिया था कि मैं तुमको ज्ञान दूंगा और तुम शास्त्र में पारंगत रहोगे। इसलिए वाल्मीकि रामायण में यही आता है। इसलिए चौपाई में अगर हम देखें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वे ज्ञान के सागर हैं। सूर्य देवता के समक्ष खड़े होकर, यहाँ पर ये आता है कि वो सूर्य देवता के सामने, अगर सूर्य विचरण कर रहे हैं ऐसे, तो सूर्य के सामने अगर सूर्य आगे ऐसे बढ़ रहे हैं तो हनुमान जी सूर्य भगवान को उनके सामने ऐसे खड़े हैं, तो उनको कैसे चलना पड़ेगा, पीछे। तो सूर्य आगे चल रहे हैं, हनुमान जी बैकवर्ड्स चलते चलते उन्होंने केवल 60 घंटों में पूरे शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया। और यहाँ पर यह भी आता है कि सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात। हनुमान जी नव व्याकरण के पंडित हैं। अब ये बहुत एक सुंदर कहानी आती है यहाँ पर कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया। अब ये नव व्याकरण का ज्ञान अगर प्राप्त करना हो तो उसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को गृहस्थी होना चाहिए। अब हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, अब ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर सूर्य देवता से कहा, सूर्य देवता उनके गुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि अब गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य अधिकारी ना हो तो शिष्य को अधिकारी भी बनाए। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि उनको ज्ञान प्राप्त होगा, आप ज्ञान देंगे। अब इसके लिए एक जो
कंडीशन है वो क्या है कि आपको उनको वो ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ होना चाहिए। अब गृहस्थ कैसे बनता है व्यक्ति? ब्रह्मचारी से गृहस्थ कब बनेगा? जब उनका विवाह होगा। मेरी सबसे एक विनती है कि विवाह शब्द का प्रयोग करना शुरू करें। शादी हमारा शब्द नहीं है, विवाह हमारा शब्द है। और ये विवाह जो शब्द है ना, उसका बहुत सुंदर अर्थ होता है। विवाह का अर्थ क्या होता है विशेषेण वहति, जो विशेष रूप से हमारी सहायता करे धर्म के मार्ग पर चलने में। पति पत्नी एक दूसरे की विशेष सहायता करते हैं धर्म के मार्ग में चलने में। रामायण में ये बात आती है, जब सीता जी का हाथ जनक महाराज देते हैं ना भगवान राम को, तो क्या कहते हैं? इयम सीता मम सुता सहधर्मचारिणी तव। ये सीता जो मेरी पुत्री है वो आपकी सहधर्मचारिणी होंगी, आपके साथ चलेगी धर्म के पथ पर। जेंडर इक्वालिटी की बात आज लोग करते हैं। आप देखो उस समय रामायण काल में ही चलता है ये। साथ, आगे नहीं पीछे नहीं, दोनों साथ साथ चलेंगे धर्म के पथ पर। और लोग फिर कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को अध्यात्म साधना करने का अधिकार नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं जिसके कारण हमारे सभ्यता संस्कृति का पतन हुआ है। तो ये बहुत आवश्यक है। तो अब हनुमान जी को ब्रह्मचारी तो थे, वो गृहस्थ कैसे बने? तो तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर उनको कहा, सूर्य देवता को, कि अभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो सूर्य देवता के तेज से वहाँ पर एक पुत्री उत्पन्न हुई उनकी, उनका नाम हुआ सुवर्चला देवी। और सुवर्चला देवी और हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। ये कहाँ पर लिखा है? वाल्मीकि में नहीं लिखा है, ये लिखा है पराशर संहिता में, जो पराशर महर्षि ने लिखी है। और ये पराशर महर्षि कौन थे? वेदव्यास जी के पिता भी पराशर महर्षि थे, लेकिन वो पराशर ऋषि नहीं, एक दूसरे पराशर ऋषि हैं जो ऋषि बसकल के शिष्य हैं। उन्होंने पराशर संहिता लिखी है, उसमें हनुमान जी के जीवन के बारे में बताया गया है। और एक और सोर्स मैं आपसे शेयर करूंगा। अलग अलग जगहों पर इसका उल्लेख है। एक हनुमान मंगलाष्टकम भी है, जिसमें हनुमान जी के इस रूप के बारे में बताया है। सुवर्चला कलत्राय चतुर्भुज धराय च उष्ट्रारूढ़ाय वीराय मंगलम श्री हनुमते। हनुमान जी का वाहन कौन है? ऊंट। उष्ट्रारूढ़ाय वीराय। और सुवर्चला कलत्राय, सुवर्चला के जो पति हैं वो। ये खगेंद्र संहिता, शौनक संहिता, सुदर्शन संहिता, इन सब में भी इसका उल्लेख आता है हनुमान जी के विवाह के बारे में। और ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 10 दिन पहले उनका विवाह दिन मनाया जाता है। और तैलवरम में एक मंदिर भी है जहाँ पर जो उत्सव मूर्ति है वो हनुमान जी की इस विवाहित रूप में उनकी उत्सव मूर्ति भी है। तो इस तरह हनुमान जी का विवाह भी संपन्न हुआ है, लेकिन केवल उपचार के लिए, क्योंकि वेदों में जो लिखा है उसका पालन करना है कि नव व्याकरण अगर किसी को सीखना है तो वो गृहस्थ होना चाहिए, केवल उसके लिए। ये नव व्याकरण क्या है? ये भी बहुत सुंदर है। नव व्याकरण के बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी केवल साधारण वानर नहीं है, वो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। तो नव व्याकरण के बारे में जो पंडित जो श्लोक आता है वो क्या है?
ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नं कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। पाणिनीय महर्षि की जो अष्टाध्यायी है वो हमको अगर सीखनी है तो कुछ साल लग जाते हैं उसमें। वही सीखते सीखते हमको लगता है कि अरे ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो सीख लेते हैं, निपुण हो जाते हैं उसमें, लेकिन साधारण व्यक्ति को लगता है बहुत मुश्किल है। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? 9 प्रकार के व्याकरण में उन्होंने निपुणता प्राप्त की है। और ये 9 प्रकार के व्याकरण क्या है? पहला है चंद्र व्याकरण जो चंद्रदेव ने लिखा। दूसरा है इंद्र व्याकरण, इंद्र व्याकरण जो इंद्रदेव ने लिखा। तीसरा है काशकृत्स्नं जो काशकृत्स्न ने लिखा और इनके बारे में महाभाष्य में भी लिखा गया है। फिर चौथा है कौमारम जो सर्ववर्मन ने लिखा कार्तिकेय भगवान की प्रेरणा से। 5वां है शाकटायनम जो शकटायन आचार्य ने लिखा। 6ठा है सारस्वतम जो नरेंद्र नामक एक वैयाकरणिक हो गए, उन्होंने सरस्वती देवी की कृपा से इसकी रचना की। 7वां है आपिशलम जो अपिशली महर्षि ने उसकी रचना की। 8वां है शाकलम जो महर्षि शकल ने उसकी रचना की। और आखिरी में आता है ये पाणिनीयकम जो पाणिनि महर्षि ने जिसकी रचना की। अब ऐसे 9 व्याकरण के वो पंडित हैं, वेदों शास्त्रों में पारंगत हैं। और इसीलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान के सागर हैं। और ज्ञान के साथ किसके सागर हैं? गुण के भी सागर हैं। कई लोगों में ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन कई बार गुण नहीं होते। जो हिंदी शब्द है ना साक्षर, साक्षर को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? राक्षस। साक्षर का ऑपोजिट होता है राक्षस। जिसको केवल पढ़ना लिखना आता हो वो साक्षर नहीं कहलाता हमारे शास्त्रों के अनुसार। साक्षर का अर्थ क्या होता है? बहुत सुंदर अर्थ है। अक्षर का अर्थ होता है परम तत्व जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो जिसका जन्म नहीं होता, जिसमें व्यय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो है अक्षर। उस अक्षर तत्व को जानने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जिसके पास वो ज्ञान है, वो है साक्षर। हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? जो साइन कर सकता है ना वो लिटरेट है। और हमारे शास्त्रों की लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? जो अक्षर तत्व को ज्ञान, जो अक्षर तत्व को प्राप्त करने का ज्ञान रखता है वो है साक्षर। तो हनुमान जी जो हैं वो ज्ञान गुण सागर हैं। ज्ञान के साथ हमारे जीवन में गुण भी होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। बुद्धि में ज्ञान हो और हृदय में सद्गुण सद्भावना हो, तभी वो व्यक्ति सुख, शांति, समृद्धि सब प्राप्त कर सकता है। और हनुमान जी तो गुणों के सागर हैं। इतने सारे सद्गुण हैं हनुमान जी में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और आगे क्या कहते हैं? जय कपीस। ये हनुमान जी जो हैं वो कपियों के राजा हैं। अब कपियों के राजा तो वो कभी बने नहीं। पहले राजा कौन थे? सुग्रीव और वाली के पिता जो थे उनका नाम था ऋक्षराज। ऋक्षराज के बाद वाली राजा बने और सुग्रीव राजकुमार बने। फिर हमको पता है कि सुग्रीव और मायावी का युद्ध हुआ इत्यादि। फिर सुग्रीव बन गए राजा। जब उनको लगा कि वाली की मृत्यु हो गई तो सुग्रीव को राजा बना दिया सबने। फिर वाली आ गए वापस तो सुग्रीव के प्राण के पीछे लग गए और वापस वाली राजा बन गए। फिर वाली की मृत्यु हो गई, फिर सुग्रीव राजा बन गए। तो इन सब में हनुमान जी राजा कब बने? हनुमान जी तो राजा बने ही नहीं। लेकिन पहले दिन हमने कहा था ना, हनुमान जी कभी राजा नहीं बने लेकिन उन्होंने सबको राजा बनाया। ही इज नॉट अ किंग बट ही इज अ किंग मेकर। एक पहली बात। दूसरी बात, राजा कौन होता है? जिसके पास पदवी हो वो राजा होता है, वो तो एक बात है। लेकिन अगर उस पदवी के उपरांत लोग अगर उनको राजा न मानते हो
तो क्या वो राजा होगा? केवल पदवी पर बैठा है, लेकिन लोगों के मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं है, उनका आदर सत्कार नहीं है कि ये राजा हैं, उनके प्रति कोई प्रशंसा नहीं है। जो जनमानस के हृदय पर राज्य करता है ना, वो राजा होता है। क्या हनुमान जी सबके हृदय पर राज्य नहीं करते? कितने सारे, जो कोई महान है रामायण में, सभी लोग हनुमान जी को श्रेष्ठ मानते हैं। ही इज द रियल किंग। पोजीशन उनके पास नहीं है, बट ही रूल्स द हार्ट्स ऑफ ऑल। और आखिरी में आज ये मैं कहूंगा कि उत्तरकांड में भगवान राम स्वयं हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं, आप देखिए। अतुलम बलम एतद्वै वालिनो रावणस्य च नत्वेताभ्याम हनुमता समम तुइति मतिर्मम। सबसे शक्तिशाली दो व्यक्ति उस समय जो थे वो कौन थे? वाली और रावण। इन दोनों में भी सर्वशक्तिशाली कौन था? वाली। क्यों? वाली ने रावण को परास्त कर दिया था, और कई बार तो ये लिखा जाता है कि वाली ने रावण को परास्त कर दिया, उसको बंदी बना लिया, और अंगद जी के जो पालना होता है ना, अंगद जी जब उसमें सो रहे थे तो रावण को उन्होंने लटका दिया एक झुमके के समान, और उसको कैसे लेके आए परास्त करके? अपने बाह में पकड़ के उसको लेके आए और झुमका बना दिया रावण को। लोग रावण का महिमा मंडन करते हैं, वाली कितना महान था, फिर वाली का महिमा मंडन करना चाहिए, लेकिन नहीं, रावण इज द ग्रेट मैन। वी शुड व्यू रामायण फ्रॉम द एंगल ऑफ रावण। राम जी की महिमा जाननी हो तो रावण के द्वारा जानेंगे। अरे क्या मोह माया में पड़े, राम जी की महिमा रावण के द्वारा जानेंगे? ऐसा जो वाली जिसने रावण को भी परास्त कर दिया, सबसे शक्तिशाली, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने वाली के साथ संधि नहीं की, सुग्रीव के साथ संधि की, और भगवान ने दोनों का वध किया है। वाली का भी वध किया और रावण का भी वध किया। ऐसे राम जी, अब अगर वाली और रावण सबसे शक्तिशाली हैं और उनका वध किया है राम जी ने, तो राम जी सबसे शक्तिशाली हुए। और ऐसे राम जी हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं कि वाली और रावण शक्तिशाली थे, लेकिन हनुमान जी के सामने वो कुछ नहीं है। ये लिखा है यहां पर, न तो एताभ्याम हनुमता समम। ये दोनों हनुमान जी के कहीं पर भी पास नहीं आ सकते, इतनी शक्ति है हनुमान जी में, और इतने सक्षम है हनुमान जी। और फिर उनका जो गुणगान करते हैं भगवान राम, शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। हनुमान जी इन सब के आलय हैं। अब भगवान राम जिनकी महिमा का गान कर रहे हैं, तो वो कपीस हुए कि नहीं हुए? तो जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपि शब्द का एक और अर्थ ये होता है, हमको लगता है कपि मतलब बंदर, लेकिन कम, संस्कृत में क का अर्थ होता है सुख। कम सुखम पिबती इति कपिहि। जो सुख का पान करते हैं। सुख का पान करते हैं मतलब जिसको ये ज्ञान हुआ है कि संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो एकदम नश्वर होता है, क्षणभंगुर होता है। छांदोग्य उपनिषद में यह आता है, न अल्पे सुखम अस्ति। जो अल्प है, जिसमें सीमितता है, उसमें कोई सुख नहीं है। भूमा एव सुखम। जो अनंत है, सुख उसी में है। ये ज्ञान जिसको होता है कि अनंत में ही परम सुख है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके जो परम आनंद का पान करता है, वो है कपि। इसीलिए कपि का अर्थ होता है ब्रह्मज्ञानी। कम सुखम पिबती इति कपिहि। कम ब्रह्म सुखम पिबती इति कपिहि। तो ऐसे हैं कपि हमारे हनुमान जी, जो ब्रह्मज्ञानी स्वयं हैं, परम भक्त हैं, निस्वार्थ
भगवान के सेवक हैं, तो जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में उनकी कीर्ति है। देवलोक में तो उनकी कीर्ति हो ही गई, हमने देखा अभी, जन्म से ही उनकी कीर्ति हो गई देवलोक में। पृथ्वीलोक में तो कीर्ति है ही, इतने सारे असाध्य कार्य किए उन्होंने पृथ्वी पर, और पाताल लोक में भी भगवान राम को महिरावण के पाश से जिन्होंने मुक्त किया, तीनों लोकों में उनकी कीर्ति है। और ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो अभी ये 3 दिन में हमने 2 दोहे और 1 चौपाई का अध्ययन किया, अलग अलग हनुमान चालीसा के रहस्यों के बारे में, हनुमान जी के जीवन के बारे में जाना। ये बहुत सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ यहाँ पर। चिन्मय मिशन मुंबई का सभी सेवकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी यहाँ पर आए, मेरी साधना में आपने सहयोग दिया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार।